अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। क्रियो मोल्ड डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे किस तरीके से आप एक्सपर्ट मोल्ड बेस एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए रनर प्रोफाइल अपने मोल्ड में बना सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस सीरीज़ के प्रीवियस लेक्चर में हमने मोल्ड कैविटी का जो मॉड्यूल है उसमें रनर की प्रोफाइल किस तरीके से बनाई जा सकती है वो सीखा था। आज हम EMX पे इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मोल्ड असेंबली मौजूद है और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मूविंग हाफ ओपन कर लेता हूँ। हम इसी केस स्टडी को लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं इसकी मूविंग हाफ यानी कोर साइड पर जो कोर इंसर्ट है इस पे एक स्केच ड्रॉ कर लूँगा और फिर हम उसके रेफरेंस से जो है वो रनर प्रोफाइल बनाएंगे। तो EMX कंपोनेंट में आने के बाद स्केचिंग मोड पर आ जाए और मैं ये फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका डाटा आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन लगा लेते हैं और ये जो होल है यहाँ पर मैं रेफरेंस क्रिएट कर लेता हूँ इन होल के रेफरेंस से। ठीक है, ओके। और यहाँ पर भी हम सेंटर लाइन लगा देंगे। इस सीरीज ऑफ लेक्चर के अंदर हम जो मोल्ड डिज़ाइन की जो फीचर्स हैं उनकी कैलकुलेशन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर में मौजूद ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने प्री कैलकुलेटेड चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इसकी टोटल लेंथ 110 रख रहा हूँ। ठीक है, और इक्वली ये इस पॉइंट से इस सेंटर एक्सिस में 55 है। ठीक है, तो एक स्केच हमारा ये हो गया है। दूसरा स्केच जो है यानी सब रनर जो है वो भी यहाँ पर हम स्केच कर लेते हैं, लेकिन इसको हम जब रनर प्रोफाइल बनाएंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स में करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस एक्सिस का फासला भी हम देख लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने सब रनर के स्केचेस भी बना लिए और ये दोनों लाइंस जो हैं वो इस लाइन के रेफरेंस से बनी हुई हैं, यानी जो इसकी डायमेंशन है वही इन दोनों लाइन की भी डायमेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जस्ट ओके पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। यहाँ पर हमारा स्केच जो है वो बन गया। मॉडल ट्री में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ही हमारा स्केच आ गया। अच्छा, अब आपने करना ये है कि ये EMX का असेंबली का ऑप्शन है जहाँ से आप व्यू या मोल्ड बेस की कोई स्पेसिफाई कर होते हैं। EMX कंपोनेंट के अंदर आपने आना है और असेंबली के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, असेंबली के ऑप्शन पे यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए आ रहे होंगे। इसमें आपने रनर के फोल्डर को जो है वो क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ अवेलेबल डिज़ाइन है, जैसे ये गेट कोन टाइप है, राउंड है, पुलर चैनल है, ट्रेपेजॉइड है। ठीक है, बहुत सारी टाइप है। तो इसमें हम सिंपल जो है वो राउंड सेलेक्ट करते हैं। इस पर आपने डबल क्लिक करना है, इसकी सेपरेट विंडो यहाँ से ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब हमने करना यह है कि सबसे पहले आप यहाँ से डायमीटर डिफाइन कर दें। जो भी आपकी रनर प्रोफाइल का डायमीटर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये अनहाइड हुआ हुआ है, इसमें मैंने क्लिक किया तो ये एक्टिवेट हो गया है और आपने यहाँ पर अपना कर्व सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली मल्टीपल कर्व सेलेक्ट यहाँ पर नहीं करेगा। अगर आप सेलेक्ट कर भी लेते हैं तो भी ये रनर प्रोफाइल नहीं बनाएगा, यानी ये कमांड मुझे दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपना मेन जो स्केच है इसको सेलेक्ट कर लिया एंड देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक सरफेस फीचर बन गया है जो फुली क्लोज्ड है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से अगेन मॉडल के टैब पर आना है और इस सरफेस को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और मॉडिफायर में जाके सॉलिडिफाई कमांड सेलेक्ट करनी है।
ठीक है। तो ये एरो की डायरेक्शन बता रही है कि जो चीज़ रिमूव होगी वो डायरेक्शन बता रही है। तो हमने बाहर वाली जो फीचर्स हैं वो रिमूव नहीं करने, इसको हम यहाँ से क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं और इस एरो की से भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने इंटरनल यानी इस फीचर के इंटरनल जो भी सॉलिड मटेरियल है उसको रिमूव करना है। ठीक है, जब भी हमने डायरेक्शन जो है वो इनसाइड कर दिया, देन क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर ये आप देखें रनर प्रोफाइल बन गई है। और अगर मैं इसको EMX असम्बली पर आकर फिक्स हाफ पे देखूं तो फिक्स हाफ के ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं हुई है। ठीक है, इसको मैं बता दूंगा किस तरीके से आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, वापस हम आ जाते हैं जनाब मूविंग हाफ वाली साइड पर। ओके, अच्छा, अब हमने ये सब टाइप्स इसके अंदर सेलेक्ट करनी है। तो अगेन आप ये EMX कंपोनेंट में जाएंगे, असम्बली के ऑप्शन में जाएंगे, राउंड टाइप सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, जो भी आपका सब रनर डायमीटर है, लेट सपोज वैसे हमने इस मॉडल के लिए 10 ही कंसीडर करना है, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको 8 ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, रेफरेंस मिसिंग हमने यहाँ पर कर्व सेलेक्ट नहीं किया, तो हम ये कर्व सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप कंट्रोल की दबा के सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि आपस में डिसकनेक्टेड है और ओके पे क्लिक करते हैं, तब भी ये एक ही बनाएगा, यानी एक दफ़ा की कमांड में ये एक फीचर यहाँ पर क्रिएट करेगा। अगेन आपने इस सरफेस को सेलेक्ट करना है, मॉडिफाई में आना है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको कि कोर कैविटी में दोनों में कट ऑफ कैसे होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से ऑटोमेटिक का चेक हटाना है और यहाँ पर हमारा ये अगर आप पार्ट सेलेक्ट करें तो ये प्लेट दिखा रहा है और ये कोर इंसर्ट दिखा रहा है। ठीक है, हम यहाँ से पहले मास्टर व्यू में आ जाते हैं और जो हमारी ये लास्ट रनर प्रोफाइल बनी थी यहाँ पे हम वायर फ्रेम में देख लेते हैं इसको, और यहाँ से भी मैं इसको शेडिंग एक्टिवेट कर देता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखना मुश्किल है, ये रनर प्रोफाइल है। आप यहाँ से मॉडल में जाके भी इसको इस ग्रुप को, ये ग्रुप की फॉर्म में आ रहा होगा आपको, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन जो है वो हम मॉडल में जाएंगे, सरफेस यहाँ से मैं अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और सॉलिडिफाई का ऑप्शन उसी वक्त एक्टिवेट होगा जब आप सरफेस सेलेक्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पर जब मैंने मास्टर व्यू किया है तो काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। वायर फ्रेम से मैं इसको हटा देता हूँ और दोबारा से हम इस सरफेस ग्रुप को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन क्लिक ऑन सॉलिडिफाई। इंटरसेक्शन में आपने आना है, एरो की डायरेक्शन हम अंदर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पार्ट लेवल। ठीक है, और ये तमाम पार्ट पर अब इसमें कट ऑफ होना चाहिए, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अगेन हम आते हैं फिक्स हाफ, यहाँ से शेडिंग एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये देखें कि ये फिक्स हाफ के ऊपर भी सेलेक्ट हो गया है, और अगर मैं इसका मूवेबल हाफ देखूं तो मूवेबल हाफ के ऊपर भी ये प्रोफाइल आ गई है। ठीक है, तो अब ये जो हमने एक स्टेप पहला किया था, यानी दो ग्रुप हैं, ये हमारा मेन ग्रुप यानी मेन रनर कट ऑफ हुआ था, उसका सॉलिडिफाई की कमांड है। तो यहाँ से मैं अगेन मास्टर व्यू कर देता हूँ और इस सॉलिडिफाई की कमांड को यहाँ से हम कर देते हैं रिमूव, सॉरी डिलीट कर देते हैं। ओके, डिलीट करने के बाद ये इंसर्ट हेयर का ये ग्रीन लाइन है, या आप यहाँ पर भी राइट क्लिक करके इंसर्ट हेयर कर दें तो यहाँ तक जितनी वर्किंग हुई भी होगी ये आपको दिखा देगा। अगेन हम यहाँ पर इस ग्रुप को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रनर प्रोफाइल डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। मैं इस सरफेस को दोबारा से यहाँ से वायर फ्रेम एक्टिवेट कर देता हूँ ताकि सिलेक्शन
आसान हो जाए। तो आप इस सरफेस को वंस सेलेक्ट करें, मॉडल में आए, मास्टर व्यू होगा तो जब आप सॉलिडिफाई के ऑप्शन में जाएंगे और इंटरसेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे तमाम पार्ट्स आ जाएंगे। आपने जस्ट ऑटोमेटिक अपडेट पे चेक हटाना है और पार्ट लेवल कर देना है। इसका मतलब है कि जब ये कट ऑफ होगा तो इसका जो कमांड जो फीचर है वो इंसर्ट में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं यहाँ से एंड देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, यहाँ से हम दोबारा आ जाते हैं, शेडिंग एक्टिवेट कर देते हैं और फिक्स हाफ को देखते हैं। ठीक है, तो ये अब मेरी प्रोफाइल फिक्स हाफ पर भी आ गई है। ठीक है, यहाँ से हम इस ग्रीन लाइन के ऊपर आप जैसे ही माउस लेके जाएंगे ये हैंड बना हुआ आएगा। आपने यहाँ से माउस की लेफ्ट की क्लिक करनी है और इसको ड्रैग करके नीचे ले आ रहा है। ठीक है, तो ये अब दोनों साइडों पर प्रोफाइल आ गई है। ये फिक्स हाफ है और ये हमारा मूवेबल हाफ है। ठीक है, तो अगेन इनको भी हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। असम्बली के ऑप्शन में जाएंगे और राउंड में जाके यहाँ पे मैं 8 mm कर देता हूँ। कर्व में जाके आपने सेपरेट सब स्केच सेलेक्ट कर लेना है। अगेन आपने मास्टर व्यू में आना है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपका थर्ड ग्रुप है आप इसको सेलेक्ट कर लें, मॉडल में आ जाएं और ये कमांड एक्टिवेट नहीं हुई भी तो दोबारा से हम शेडिंग जो है वो डीएक्टिवेट करते हैं। इस सरफेस प्रोफाइल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अगेन क्लिक ऑन सॉलिडिफाई, uncheck on automatic update and also select part level and then click on OK। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट सब स्केच रह गया। तो अच्छा सॉरी, ये डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है तो मैं इसको अगेन रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अगेन सेलेक्ट, EMX पे थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस है क्योंकि आपको बार बार जो है वो सब स्केच सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप मोल्ड कैविटी के मॉड्यूल में जाएं तो वहाँ से आप इसको देख लें, वो ज़्यादा इजी है। जो इससे प्रीवियस वीडियो है वो आप ज़रूर वॉच करें। तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको यहाँ से बता दी हैं। ठीक है, अगेन select assembly and then click on runner and select type of runner, define the size and then click on OK। reference is missing। जब आप बार बार ये स्टेप्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। तो जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर तमाम स्टेप्स रिपीटेडली किए हैं, आप भी इस तरीके से रिपीटेडली करें तो ये स्टेप्स आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और शिट, ये अगेन हमने जो है वो मैंने डायरेक्शन रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से ग्रुप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये ग्रीन जब शेडिंग आ जाएगी दैट्स मीन के आपकी सरफेस सेलेक्ट हो गई है और सॉलिडिफाई की कमांड एक्टिव हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज कर देते हैं एंड देन अनचेक ऑन ऑटोमेटिक अपडेट एंड सेलेक्ट पार्ट लेवल। ठीक है, तो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने रनर प्रोफाइल बनानी है EMX को यूज़ करते हुए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।